अब्दुल्ला शेख खान जी और यहाँ उपस्थित हमारे सभी सम्मानित पत्रकार भाइयों बहनों, छायाकार साथी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, जैसा अभी हमारे प्रवक्ता आदरणीय उमाशंकर पांडे जी ने बहुत ही विस्तार से बातें रखी हैं आपके सामने कि जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, उन स्थितियों में निश्चित तौर से आज नौजवान परेशान है। जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो लगातार मानसिक अवसाद में उनका मानसिक स्तर खराब होता जा रहा है, वो कमजोर होते जा रहे हैं। इसी कारण से 1 दर्जन से ऊपर बच्चियों ने आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया। जिनके माँ बाप ने कर्जा लेकर बैंक से, साहूकारों से, लोगों से कि हमारा बच्चा डॉक्टर बन जाएगा, हमारी बिटिया डॉक्टर बन जाएगी, वो पूरा परिवार बिखर गया। उसमें यूपी के भी जगह घटनाएं आ रही है, पूरे देश में ये घटनाएं हो रही है। आप ये 6 बार ये भाजपा सरकार में 6 बार ये नीट की परीक्षा लीक हो चुकी है, 6 बार आप सोच सकते हैं। और ये सरकार केवल और केवल घुमाती है और आम जो हमारे शिक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, उनको केवल भ्रमित करती है। अभी आप देख सकते हैं कि पिछली बार जो एग्जाम दिया था बच्चों ने कैंसिल हुआ, अभी 21 तारीख को कल वो अभी पूरे देश में कराया जाना है। और उसमें जो बातें इन्होंने कहा कि ये सेना के जहाज और सेना के संसाधन का इस्तेमाल करेंगे। अरे भाई, सेना के संसाधन का इस्तेमाल करिए, बच्चों का भविष्य उसके लिए कुछ भी करिए, पर जहां पेपर छप रहा है, सबसे बड़ी गड़बड़ी तो जहां पेपर छप रहा है वहां है ना कि जो एजेंसीज पहले ये सरकारी प्रेस में छपते थे पेपर, अब ये प्राइवेट एजेंसीज में पेपर छप रहे हैं। वो छपवा के प्राइवेट एजेंसी जो गुजरात की कंपनियां हैं, वो इसका पूरा खाका खींच रही है और वहां से फिर आप उसको सेना के जहाज से और सेना के संसाधन से आप उसको ले जाएंगे। इसमें अब देखिए जो सीबीएसई की मूल्यांकन में गड़बड़ियां आई। सीबीएसई पहली बार ऐसा हुआ हिंदुस्तान के अंदर, देश के अंदर, कि सीबीएसई के जो बच्चे एग्जाम दिए थे उनके भी मूल्यांकन जो हुए हैं, उनके आंसर शीट के, उसके भी काफी गड़बड़ियां आई है जो बच्चों ने उठाया। पिछले 12 वर्षों में 23 राष्ट्रीय परीक्षाएं पेपर लीक हुई है। 12 सालों में 23 राष्ट्रीय, देश की, प्रदेश की नहीं। अगर प्रदेश जोड़ देंगे तो ये 90-92 से ऊपर चला जा रहा है। इसकी पूरी तरीके से ये हो चुकी है और पूरे देश में 90 से ऊपर हो चुकी है। जो राहुल जी ने कार्यक्रम किया, छात्रों की गूंज, जो कार्यक्रम कोटा के अंदर किया गया, जिसमें आपने देखा भारी संख्या में हमारे बच्चे बच्चियां सब उसमें शामिल हुए और जिस तरीके का संदेश वहां से पूरे देश के बच्चे बच्चियों को गया है, उससे एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमें इसमें संघर्ष करना है, हमें लड़ना है। आत्महत्या या सुसाइड हमारा रास्ता नहीं है। हम राहुल गांधी ने रास्ता दिखाया, राहुल गांधी जी ने उस रास्ते पे चलकर हम अपना भविष्य संवारेंगे और आगे बढ़ेंगे। वो राहुल जी ने किया भी। एक कार्यक्रम कोटा में हुआ है, अगला कार्यक्रम प्रयागराज में, फिर पटना में, उसके बाद दिल्ली में। ये 3 कार्यक्रम अभी प्रस्तावित है। इसमें पूरे उस एरियाज के बच्चे उसमें शामिल होंगे जो वहां बच्चे परेशान हैं। 22 लाख छात्रों ने नीट की परीक्षा दी और शिक्षा बजट 1,40,000 करोड़ के करीब का है। सोचिए इतना पैसा, और ये पैसा बर्बाद हो रहा है। ये कितना, ये 6 बार हो गया, जोड़ लीजिए कितना पैसे बर्बाद हो गए। और जो आत्महत्या की जो एक मानक है, एक मतलब जो एक जिसमें तेरी घटनाएं घटी हैं, 65% बढ़े हैं, 65%। जो 29.1% युवा बेरोजगार छात्रों का था, वो 65% तक बढ़ गए। और ये आप देख सकते हैं कि शिक्षा मंत्री लगातार लोग मांग कर रहे हैं, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, पर धर्मेंद्र प्रधान के कान पे जू नहीं रह रहा, टस से मस नहीं हो रहा है और वो चुपचाप गड़बड़ियां किए जा रहे हैं। मोदी जी आंख मूंद कर पर उनके ऊपर ट्रस्ट करके सारी चीजों को खुद, मैं समझता हूँ कि उसमें पूरी मोदी सरकार शामिल है। जो प्रयागराज में कमिश्नर थे, जिन्होंने कहा था भोर में कि उठो सवेरा हो गया, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो अमृत वर्षा हो रही है, अनाउंस किया उन्होंने लाउड स्पीकर से। और उसके बाद भगदड़ हुई, स्टैंप पेड हुआ। विजय विश्वास के खिलाफ सरकार ने कोई कार्रवाई किया
नहीं किया, और वही दागदार अधिकारी जिसके ऊपर खुद जांच चल रही है, जांच के दायरे में है, उस आदमी को एसआईटी के अंदर भेज दिया गया है। इससे साबित हो गया कि केवल और केवल ये जो एसआईटी बनी है, ये लोगों को क्लीन चिट देने के लिए बनी, केवल क्लीन चिट देगी। अध्यक्ष सीएम योगी ने इसी पूरे मुद्दे को लेकर कहा कि रामायण काल में जैसे मारीच और सुबाहु थे, वैसे ही सपा और कांग्रेस के शासनकाल में माफिया राज था, और उन्होंने आप लोग जिस तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं कालनेमी से तुलना की है। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कालनेमी से अगर तुलना करनी है तो दीपेंद्र मिश्रा की करें, तुलना करनी तो चंपत राय जो चंपत कर गए आप चढ़ावा का पैसा, अगर उनकी तुलना करनी है कालनेमी से तो वहां पर गोपाल राव की करें, वो करे अनिल मिश्रा की करे, जितने लोग उसमें बैठे जिन्होंने पूरी तरीके से आम जनता जो अपने पैसे बचाकर अपने पेट काट कर भगवान के शरण में जाती है और जाके वहां पे चढ़ावा चढ़ाती है, और चढ़ावा का कोई हिसाब नहीं होता, चंदे का तो हिसाब होता है, उसकी रसीद कटती है, चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं होता। वो चढ़ावा चोरी करने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें, तब मानेंगे कि नहीं आप सही बोल रहे हैं, नहीं तो ये साबित हो जाएगा कि आप भी उन्हीं भ्रष्टाचारियों में योगी जी भी लिप्त हैं, उसमें शामिल। सारी बातें हो रही चंदा चोरी को लेकर। सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई अगर एफआईआर ही नहीं लिखी गई, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हुई नहीं, और उसके बाद आप जांच करा रहे हैं, किसकी जांच करा रहे हैं, किस चीज की जांच हो रही है? इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये केवल एक आईवॉश है, जनता को भ्रमित करने के लिए और लोगों को केवल गुमराह करने के लिए। इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान, हमारी ये मांग है, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और निश्चित तौर से इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं कि 2005 में लगभग 71% बच्चों ने सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, जबकि आज यह आंकड़ा 49% हो गया है। और पूरे देश में 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, 1 लाख सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, 50,000 निजी स्कूल खुल गए, और हर साल हर 100 कॉलेजों में लगभग 80 निजी क्षेत्र में है। देश में लगभग 1 घंटे में 1 सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, 1 घंटे में 1 सरकारी स्कूल। करीब 10 लाख शिक्षकों के पद खाली है पूरे देश में, और पूरी तरीके से ये सरकार की शिक्षा को पूरी तरीके से खत्म करने पर लगी है। कैसे शिक्षा खत्म हो और कैसे आज ये देश के अंदर जो एक नौजवानों की पूरी फौज आज अपने भविष्य के लिए चिंतित है, माँ बाप चिंतित है कि हमारा बच्चा, हमारी बिटिया, आज उसको ये पूरी तरीके से उसका भविष्य बर्बाद करने के लिए सरकार काम कर रही है। हमारी मांग है कि पुनः मैं मांग करता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, और मोदी जी अगर इस्तीफा नहीं देते तो मोदी जी अगर ईमानदारी की प्रतीक आप करते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल बर्खास्त करिए। हमारी मांग। सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील, अगर सरकार संवेदनशील होती तो ये नीट के जो डॉक्टर्स जो बनने वाले बच्चे हैं उनकी 6 बार परीक्षा लीक होती। ये पूरी तरीके सुनियोजित तरीका है इनका, और वो बड़े बड़े ऊंचे दामों पर आप देख सकते हैं उसकी बेच खरीद हो रही है। ये तथ्य प्रमाण है। तो इससे साबित हो रहा है कि ये सरकार नौजवान बच्चों के प्रति और देश के जो हमारा भविष्य उसके प्रति ये पूरी सजग नहीं है, और सरकार केवल और केवल अपना एजेंडा सेट करने पर लगी है। बाकी आम जनता, आम लोगों से इनसे कोई हो सकता है उसके ऊपर 10 जुलाई का भी टेंटेटिव दौरा है। इस बार की परीक्षा को लेकर दावा सरकार कर रही है, कैसा मतलब किया गया है? चाहूंगा जी कि अभी दावा तो पहले भी किया था इन्होंने कि फुल प्रूफ होगा, पर उसके पहले पेपर लीक हो गई। तो मैं यही उनसे आग्रह करूंगा कि भगवान को सद्बुद्धि दें और पूरी तरीके से फुल प्रूफ ये परीक्षा कल की कराई जाए।